नमस्कार, स्वागत है आपका। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है मेरी, कोविड से अफ़ेक्टेड हो चुका हूँ। ये आपको बता दूँ, रिपोर्ट तो पॉज़िटिव नेगेटिव आ चुकी है। भविष्य में क्या होगा देखते हैं। बात करते हैं, वीडियो नहीं रुकेगी, मिलती रहेगी वीडियो आपको, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। किसी हमदर्दी या दया से वीडियो को मत देखिएगा आने वाले समय में, जैसे देखते थे वैसे ही देखिएगा। आज की वीडियो में आपसे बात दी कॉम्पिटिटिव सोसाइटी राजधानी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। दी कॉम्पिटिटिव सोसाइटी राजधानी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के द्वारा आयोजित हो रही है एक निबंध प्रतियोगिता यानी कि एस्से राइटिंग कंपटीशन, जिसमें आप सभी हो सकते हैं प्रतिभागी। और यदि आप प्रथम द्वितीय या तृतीय आते हैं तो आपको कुछ कैश प्राइजेज भी मिलेंगे, पुरस्कार भी मिलेंगे। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और ये निबंध प्रतियोगिता 2 भाषाओं में है, हिंदी में और अंग्रेजी में। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और ऑनलाइन ही ये प्रतियोगिता होगी, तो आपको अपना जो भी निबंध है, इस बात का ध्यान रखिएगा, उसको लिखने के बाद ईमेल से आपको भेजना है या आपको व्हाट्सएप से भेजना है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और एक चीज़, सभी को ई सर्टिफिकेट मिलेगा और आपको थोड़ी सी रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी देनी होगी। रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 200 रुपये, क्षमा कीजिए, रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 20 रुपये, 20 रुपये की रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, जिसको आपको गूगल पे, फ़ोनपे या फिर पेटीएम के थ्रू करना है। पेटीएम का जो नंबर है वह मैं आपको नीचे दे दूँगा, उससे आपको पेटीएम कर दीजिएगा। और यदि इस विषय में इस निबंध कॉम्पिटिशन के विषय में कुछ जानकारी, कुछ और जानना चाहते हैं, तो मैंने मोहित और मेघा नाम के बच्चों के 2 फ़ोन नंबर दिए हैं, वहाँ से आप अधिक जानकारी और प्राप्त कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। और हाँ, जो टॉप 10 बच्चे रहेंगे इसमें, क्योंकि प्राइज़ तो 3 या 2 बच्चों को ही मिलेगा, क्षमा कीजिए, प्राइज़ 2 या 3 बच्चों को ही प्राप्त होगा, लेकिन जो टॉप 10 के बच्चे हैं उनको गिफ्ट वाउचर मिलेंगे अमेज़न की तरफ से या किंडल की तरफ से। इस बात का भी ध्यान, किंडल मैंने कुछ पीडीएफ की बुक्स होती हैं किंडल में ई फॉर्म में, वह आपको प्राप्त हो सकती हैं वाउचर के रूप में टॉप 10 बच्चों को। और इसको कब तक भेजना है? हाँ, अंतिम तिथि है इसको भेजने की 28 सितंबर 2020। 28 सितंबर 2020 तक आपको इस निबंध को लिखकर भेजना है, इस बात का ध्यान रखें। व्हाट्सएप से भेजना है, ईमेल से भेजना है, तो आप मोहित और मेघा नाम के जो फ़ोन नंबर दिए हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको मिल जाएंगे, वहाँ से संपर्क करिए। जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे, अब मैं आपको विषय के बारे में बता देता हूँ और कैसे आप इसको डिस्क्राइब करेंगे, थोड़ा सा आइडिया उसका भी दूंगा। विषय है, पहले इंग्लिश में बताऊंगा फिर हिंदी में बताऊंगा। रेलेवेंस ऑफ गांधी इन कंटेम्प्रेरी इंडियन इकोनॉमी। रेलेवेंस ऑफ गांधी इन कंटेम्प्रेरी इंडियन इकोनॉमी अर्थात समकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था में गांधी या महात्मा गांधी की प्रासंगिकता, इस विषय पर आपको अपना निबंध लिखना है। आप सोच रहे होंगे कि आज की अर्थव्यवस्था में गांधी कहाँ से आ। अब मैं विषय के विषय में थोड़ा सा जो मेरी समझ है मैं बता देता हूँ। सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूल्यम राज्य। ये गांधी का कोट नहीं है, ये महान अर्थशास्त्री चाणक्य का कोट है। यानी कि सुख के मूल में धर्म है और धर्म के मूल में राज्य है और राज्य के मूल में अर्थ है, अर्थव्यवस्था है। इस बात को जब चाणक्य कहते हैं तो गांधी भी इसी को फॉलो करते हैं। तो जब आपको वर्तमान समय में गांधी की अर्थव्यवस्था कितनी प्रासंगिक है या नहीं, इस विषय पर लिखना है, तो आप कुछ पुस्तकों को नोट कर लीजिए, जिसको आप पढ़िएगा इस निबंध को लिखने के साथ साथ या लिखने से पूर्व। गांधी ने अपने जीते जी और अपने जाने के बाद अपना अर्थशास्त्र के विषय में किसी से समझ बनाई है, किसी से जिज्ञासा ली है, किसी से कुछ जानकारी ली है, तो उनका नाम था जे.सी. कुमारप्पा। जी हाँ, साउथ के थे जे.सी. कुमारप्पा। और विदेशी किसी मुल्क से, मुल्क का नाम याद नहीं है, वहाँ से किया था पीएचडी अर्थशास्त्र में। लेकिन सोचने की, समझने की बात आपको ये है कि उनका विषय क्या था। उनका विषय था गांधीवादी अर्थशास्त्र का अध्ययन। एक ऐसा व्यक्ति जो गांधीवादी अर्थशास्त्र का अध्ययन विदेशी भूमि पर करता है, तो ये इस बात से मायने रखता है कि गांधी का अर्थशास्त्र कितने वैश्विक स्तर का था और उसकी अर्थव्यवस्था
वह भी आपको बताऊंगा। गांधी की अर्थव्यवस्था के क्या क्या डायमेंशन हो सकते हैं, किन किन बिंदुओं पे गांधी की अर्थव्यवस्था को आप विकसित कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। इसलिए कुमारप्पा जी की, J.C. कुमारप्पा जी की कोई भी पुस्तक आपको मिलती है तो उसको पढ़िएगा। पुस्तकें नहीं मिलती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, कुछ पुस्तकों की सूची मैं आपको दे दूंगा। 2 मिनट और लूँगा, मुझे बोलने में तकलीफ़ हो रही है, ध्यान रखिएगा। आपको परेशान नहीं करूँगा, बोर नहीं करूँगा। गांधी की अर्थव्यवस्था आप कितनी आज के समय में प्रासंगिक है, तो गांधी की अर्थव्यवस्था में आपको ग्राम मिलेंगे, ग्रामीण परिवेश मिलेगा, और ग्रामीण परिवेश की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से विकसित की जा सकती है उसको समझना होगा। क्योंकि अभी जो जीडीपी का रिकॉर्ड आया पिछले हफ्ते या पिछले 2 हफ्ते पहले, उसमें कृषि क्षेत्र ही एक ऐसा क्षेत्र था जो प्लस में था, 3.4 था। बाकी हर क्षेत्र इतना घाटे में था, आप सोच भी नहीं सकते। यानी कि कृषि क्षेत्र में सबसे कम नुकसान हुआ है। जिस देश का किसान आज भी भूखों मर रहा है, उसी किसान ने देश की अर्थव्यवस्था को डूबने से भी बचाया है। तो आप समझिए कि कृषि और ग्रामीण परिवेश और गांव की ज़मीन या भूमि पर बनने वाले आर्थिक दृष्टि से उत्पाद कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था को बचाए रखने के लिए और बनाए रखने के लिए। गांधी को और समझना है तो गांधी ने गांधीवादी अर्थशास्त्र का जनक किसी को माना है तो J.C. कुमारप्पा को ही माना है। अब विकिपीडिया सर्च करिए, वेब पोर्टल को सर्च कीजिए, आपको पहला नाम कुमारप्पा जी का ही मिलेगा। कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था को यदि समझना है या गांधीवादी अर्थशास्त्र को समझना है या गांधीवादी दृष्टि से भारत की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से मजबूत या सशक्त बनाया जा सकता है, तो सबसे पहला नाम आपको कुमारप्पा का मिलेगा। तो इस विषय पर कि समकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था में गांधी की प्रासंगिकता, भारतीय अर्थव्यवस्था शब्द है, कीवर्ड है भारतीय अर्थव्यवस्था, उस अर्थव्यवस्था के बारे में लिखना है। क्योंकि वर्तमान सरकार ने ये भी कहा था 2024 तक भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन का पहुंचा देंगे। 5 ट्रिलियन तो छोड़िए जनाब, आप आधा ट्रिलियन भी नहीं लेके जा पाए हैं। और अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है, पूरा विश्व इसको देख रहा है, और आप भी बेमन से सही इसको कहने से कतरा भी रहे। तो विषय पर जितना मैं समझा सकता था समझाने का प्रयास किया। तबीयत ख़राब नहीं तो और समझाता। तो भविष्य में इस पर बात करूँगा, जब कभी अपने तरीके से विषय को डिस्क्राइब करूँगा तब बात करेंगे। अन्यथा आप इस विषय पर लिखे निबंध रेलेवेंस ऑफ गांधी इन कंटेम्परेरी इंडियन इकोनॉमी, यानी कि समकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था में गांधी की प्रासंगिकता क्या है, 28 सितंबर तक अपने निबंध को लिखकर मेल कर दीजिएगा। और पेमेंट है कुछ वह कर दीजिएगा। और कुछ जानकारी और कुछ सूचना चाहती हो तो मोहित का और मेघा का जो फ़ोन नंबर दिया है वहाँ से संपर्क करिएगा और इस ऐसे कॉम्पिटिशन में भाग लीजिए। और हाँ, 10वीं 12वीं BA MA MPhil PhD कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरना है आपको, कोई फॉर्म का लिंक दूंगा आपको भरना है, वैसा कुछ नहीं करना है। कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरना है। इसीलिए जो फ़ोन नंबर दिए हैं, टॉपिक मैंने बता दिया है क्या लिखना है, कैसे लिखना है, थोड़ा बहुत अपने अंदाजे से। लेकिन जो फ़ोन नंबर दिए हैं वहाँ से संपर्क करिएगा कि कितने वर्ड में लिखना है, भाषा मैंने बताई है, कब तक भेजना है, कैसे भेजना है वह आप पूछ लीजिएगा। पेमेंट 20 रुपये की करनी है, फ़ोनपे, पेटीएम और गूगल पे से करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट डिसलाइक कुछ भी कर सकते हैं, शेयर करना हो वो भी कर सकते हैं। एक और कंपटीशन के विषय में आपको सूचना मिलेगी मेरे अगले वीडियो में, उस वीडियो का वेट करिए। वह कंपटीशन थोड़े अलग टाइप का है, याद रखिएगा। वैसा कंपटीशन का वीडियो मैंने आज तक तो नहीं बनाया है और शायद आपने वैसा कंपटीशन लगभग किया नहीं होगा। जी हाँ, लगभग किया नहीं होगा। वैसे कंपटीशन की सूचना आपके लिए लेकर आऊँगा कुछ ही मिनटों में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये जो पीछे घर देख रहे हैं मेरे पीछे, ये क्वारंटाइन सेंटर है, याद रखिएगा। ये क्वारंटाइन सेंटर है और मैं क्वारंटाइन हूँ। 3-4 दिन का और लगेगा, फिर थोड़ा बाहर निकल पाऊँगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। कोविड इफेक्टेड था, अब लगभग ठीक हूँ। बाहर जाके देखते हैं क्या होता है। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सलाम।